और प्रकृति जिस तरह से भेदभाव नहीं करती, हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं वो भी ये कहता है कि सबको जरूरत के अनुसार ही उतना ही मिलना चाहिए जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इन श्रमिकों में मुख्य बात की जाए तो हम नारियों की है, क्योंकि किसी भी समाज में यदि देखना है कि उस समाज ने कितनी तरक्की की है तो उस तरक्की का पैमाना नारी का उत्थान, नारी का आर्थिक संपत्ति में, आर्थिक स्थिति व्यवस्था में उसका योगदान देना है। क्योंकि देश के अंदर निजी संपत्तियों को खत्म किया जाए और उसके स्थान पर जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी संपत्ति दी जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कार्ल मार्क्स के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आशा कुमार, रिटायर्ड प्रिंसिपल, एक समाज में एक नई जागरूकता लाने के लिए कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, आज क्यों जरूरत पड़ी है हमें कि हम बुद्ध के रास्ते पर चलें, आज क्यों जरूरत पड़ी है कि हम फिर से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता की बात की, जो श्रमिकों के हित की बात की, उस हित को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि समाजवाद में जो सबसे जरूरी है, आज कार्ल मार्क्स का जन्म दिवस है और उनको, उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा कुमार उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया, जो एक समानता का रास्ता दिखाया कि हमें यदि समाज को तरक्की करनी है तो श्रमिकों को उनके श्रम के बराबर उनका पारिश्रमिक देना होगा। समाज से जो पूंजीपति हैं उनके हाथ से सत्ता खींचनी होगी और जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है और जिस व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार ही उसको उसका लाभांश दिया जाए। क्योंकि यदि जो ये पूंजीपति हैं वो एक शोषण करता है, जो कि समाज के जो असली हकदार हैं उनका खून पी रहा है, उनका निरंतर शोषण करके अपना जाल बिछा रहा है, और एक जाल ऐसा है कि वो लोगों को इस तरह के सपने दिखाता है, और जैसे कि एक अफीमची अफीम को खाकर नशे में मदमस्त हो जाता है, उसी तरह से ये हमारे जो पूंजीपति हैं वो नए नए सैलाब दिखाकर, नए नए सपने दिखाकर हमारे जो श्रमिक हैं उनका शोषण कर रहे हैं। जब तक श्रमिकों को उनका योगदान नहीं मिलेगा, जब तक श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जो हमारा जो समाज है वो उन्नति नहीं कर सकता। इन श्रमिकों में मुख्य बात की जाए तो हम नारियों की है, क्योंकि किसी भी समाज में यदि देखना है कि उस समाज ने कितनी तरक्की की है तो उस तरक्की का पैमाना नारी का उत्थान, नारी का आर्थिक संपत्ति में, आर्थिक स्थिति व्यवस्था में उसका योगदान देना है। क्योंकि यदि नारी समृद्ध नहीं हुई, यदि नारी स्वावलंबी नहीं हुई तो कोई भी जो समाज है वो विकसित नहीं होता। समृद्ध राष्ट्र की एकमात्र पहचान है उस देश की जो नारी है, उस नारी का उत्थान होना, उसका स्वावलंबी होना, उसके स्वयं के निर्णय लेना और देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीति में उसका भागीदारी होना। क्योंकि आज फिर से लोकतंत्र समाजवाद का एक रास्ता है और आज हमारा समाजवाद, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि सारी जो सरकारी संपत्तियां हैं वो बेची जा रही हैं, कुछ इन्हें गिने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, देश के अंदर से श्रमिकों को नष्ट किया जा रहा है, उनको ऐसी स्थिति में लाया जा रहा है कि वो केवल अपना जीवन जी सके, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपनी प्रगति के लिए कुछ कार्य कर सके। क्योंकि फिर से जो इतिहास है अपने आप को दोहरा रहा है और जो श्रमिक है वो निरंतर शोषित हो रहा है। अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है
और ये खाई इतनी गहरी हो गई है जिसमें कि समाज के कुछ चुनिंदा लोग ही जीवित रहेंगे, बाकी शेष मृत्यु के जो सागर है उसमें डूब जाएंगे। क्योंकि आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता की बात की कि सबको सबके बराबर का लाभ मिलना चाहिए, और प्रकृति जिस तरह से भेदभाव नहीं करती, हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं वो भी ये कहता है कि सबको जरूरत के अनुसार ही उतना ही मिलना चाहिए जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना ही वो मनुष्य को कहना चाहिए कि उसको पतन की ओर लेके जाता है। आज धर्म का मतलब है समाजवाद का धर्म, मानवता का धर्म, क्योंकि जो ये धर्म के नाम पर आज लोग, धर्म एक अफीम की तरह है, एक नशे की तरह है जिसमें मदमस्त होकर लोग अपना जो है आपा, अपना विवेक, अपनी मर्यादा उसको खो बैठते हैं। इसलिए हमें इस मनुष्य के अंदर से जो धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है, जो धर्म के नाम पर आज समाज में आडंबरवाद है, उसको समाप्त करना है और फिर से मार्क्सवाद को, साम्यवाद को, समाजवाद को लेकर आना है। और जो जिसको जितना हक है, जो जिसमें जितनी योग्यता है, उसको उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको धन दिया जाए, संपत्ति दी जाए और सबको ही आगे बढ़ने का अवसर मिले। यही मेरा एक उद्देश्य है कि मैं सबको ही साथ में लेकर, समानता की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ें और देश में बढ़ती हुई खाई को, अमीरी गरीबी की जो खाई है उसको दूर कर सकें और सब व्यक्ति विकसित हों। क्योंकि यदि समाज का निचला वर्ग विकसित नहीं होगा, यदि समाज में नारी विकसित नहीं होगी, नारी समृद्ध नहीं होगी, वो स्वावलंबी नहीं होगी, तो भले ही चंद लोग कितने ही अमीर हो जाएं, जो देश है वो आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप में रसातल में चला जाएगा। और इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है और फिर से लग रहा है इतिहास दोहराने जा रहा है। हमें इस इतिहास को दोहराने नहीं देना है, हमें समाजवाद को लेके आना है, अपने लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना है, समानता के स्थान पर चलना है, बंधुत्व की भावना को विकसित करना है, सब में भाईचारा और सहयोग लेकर आना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।